मम्मी मम्मी हमारे पिज्जा में 6 स्लाइसेस क्यों? क्योंकि हम भी 6 हैं एंड अ फैमिली दैट ईट्स टुगेदर स्टेज टुगेदर। बट व्हाट अबाउट टोटो? ये ऐड तो यार हम सबने बहुत कॉमन सुनी होगी। एज म्यूजिक प्लेयर के मामले में स्पॉटिफाई बहुत कॉमन है। मैं अपने खुद के ट्रैवलिंग टाइम में ये ऐड सुन सुन के इतना थक जाती थी कि बस पूछो ही मत। यार मुश्किल से इतनी प्यारी वाइब आ रही होती थी और एक ही पल में सब खैर स्पॉटिफाई हो या कोई भी म्यूजिक, मेजरली जनता अपने ट्रैवलिंग टाइम में अपने फ्री टाइम में ही म्यूजिक को सुनती है ना। अगर आप लीजेंड्स हैं तो कहीं और भी सुनते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि मैं भी कुछ नए आइडियाज ट्राई कर सकूं। थैंक। अपार्ट फ्रॉम जॉक, आजकल के टाइम में हमारे लिए ईयरफोन्स, हेडफोन्स, ईयरबड्स लगाना बहुत कॉमन है। इवन मैं भी बसेस में ट्रेवल करती हूँ, जाते ही ईयरफोन्स लगाए और चलो जी छुट्टी, मस्त मस्त फाइल लेते हुए जाएंगे और रास्ते का पता नहीं चलेगा। हम सब यही सोचते हैं, लेकिन मेरे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जो गाने तो सुनेंगे लेकिन बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे, और मेरे ही नहीं 50% ऑफ द यंगस्टर्स यही गलती कर रहे हैं। According to WHO estimations, worldwide में 1.1 billion youngsters are at the risk of hearing loss, and the simple reason is कि they just don't know how to use the earphones. मैं ये नहीं कह रही कि रिस्क क्लब्स में नहीं है, लाउड म्यूजिक में नहीं है या म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में नहीं है, उनमें भी होता है, बट द थिंग इज आप वहाँ ओकेजनली जाते हैं एंड यूजिंग द ईयरफोन्स इज नाउअडेज वेरी वेरी कॉमन थिंग। वहाँ पे फ्री टाइम मिलता है, हम ईयरफोन्स लगा लेते हैं, जिसकी वजह से परमानेंट और टेम्पररी हियरिंग लॉस बहुत कॉमन इशू बनता जा रहा है आज के टाइम में। अब ये हियरिंग इशू है क्या और कैसे हो रहा है हियरिंग लॉस ड्यू टू द ईयरफोन्स? बेसिकली आवर ईयर इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स दैट वर्क्स टुगेदर टू प्रोसेस द साउंड, द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर। अब होता क्या है कि जब साउंड वेव्स ईयर में पहुंचती हैं, दे वाइब्रेट्स द ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या है? ईयर ड्रम बेसिकली एक मेम्ब्रेन होती है जो हमारे मिडल और आउटर ईयर को सेपरेट करती है एंड इट वाइब्रेट्स व्हेन सम साउंड कम्स टू आवर ईयर। अब जो हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट हुआ, ये वाइब्रेशंस हमारे इनर ईयर में पहुंचती हैं थ्रू सेवरल बोन्स एंड देन this spreads to the cochlea. Cochlea basically हमारे inner ear में hollow bone होती है which plays a key role in the transmitting of sound. हमारा जो cochlea है, cochlea is filled up with fluid and its walls contains numerous tiny hairs. इन hairs को हम hair cells भी कहते हैं। तो अब जब हमारी sound vibration through eardrum pass होके हमारे cochlea में पहुंचती है तो वो इसके अंदर present fluid को vibrate करती है and due to the fluid vibrations हमारे जो hairs हैं वो move करते हैं and they passes the signal to the brain. बेसिकली ये पूरा प्रोसेस होता है कि जब एक साउंड हमारे ईयर में आती है तो वो ब्रेन तक कैसे पहुंचती है। अब जब हम ईयरफोन्स लगाते हैं ऑन फुल वॉल्यूम, ध्यान देना फुल वॉल्यूम, तो हमारे पास लाउड साउंड आ रही है। लाउड साउंड है तो वाइब्रेशंस भी स्ट्रॉन्ग होंगी। वाइब्रेशन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से हेयर हमारे ज्यादा मूव करेंगे और स्ट्रॉन्ग और कॉन्टिन्यूस मूव करने से हेयर सेल्स बेंड हो जाती हैं और सिग्नल्स हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते, विच कॉजेज द टेम्पररी हियरिंग लॉस एंड इन द सिवियर केसेस हमारे हेयर सेल्स डैमेज भी हो जाते हैं, कोजिंग द परमानेंट हियरिंग लॉस। अब इसके साथ साथ हमारे ईयर से जो ईयर वैक्स निकलती है नेचुरली, दीज वाइब्रेशंस कैन आल्सो पुश दैट वैक्स अगेन इन द ईयर, जिसकी वजह से हमें ईयर इन्फेक्शंस हो जाते हैं एंड हमारे ईयर में बहुत पेन होने लग जाता है। एंड द बिगेस्ट कंसर्न इज के जो हमारे हेयर सेल्स हैं, अगर वो एक बार डैमेज हो गए, दे डोंट हैव द एबिलिटी टू रिकवर इटसेल्फ। उनको बहुत टाइम चाहिए रिकवर करने में। अगर वो परमानेंटली डैमेज है तो वो रिकवर नहीं होंगे। हाँ, अगर वो बेंड हो गए हैं तो उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए वापस से रिकवर होने के लिए। इफ यू आर यूजिंग द ईयरफोन्स फॉर लॉन्ग आवर्स, उससे क्या होता है, वो हमारे एयर पैसेज को ब्लॉक कर देता है। एयर पैसेज के ब्लॉक होने की वजह से बैक्टीरिया के ओरिजिन को एक फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं दैट कॉजेस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इन आवर ईयर्स। एंड इसलिए कहते हैं कि हमें अपने ईयर प्लग्स शेयर नहीं करने चाहिए किसी से, ताकि जो हमारे ईयर का इन्फेक्शन है या सामने वाले के ईयर का इन्फेक्शन है वो हमारे ईयर में डायरेक्टली ना आ सके। और इन्हीं सब रीजंस की वजह से हियरिंग लॉस आज के टाइम में एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है। अब ये कहानी तो सुन लिया आप सबने। अब सवाल आ रहा होगा कि अब यार मैं ईयरफोन्स लगाना ही छोड़ दूं क्या? जवाब है नहीं। बस हमें क्या करना है, हमें कुछ प्रिकॉशंस रखनी है अपने माइंड में। फर्स्ट इज फॉलो द 60-60 रूल। अब ये रूल क्या है? अकॉर्डिंग टू WHO जो रिकमेंडेड वॉल्यूम है लिसनिंग की इज 85 डेसिबल्स, मैक्सिमम 85 एंड 4 ओनली अप टू 8 आवर्स अ डे। डेसिबल क्या है? डेसिबल इज जस्ट अ यूनिट जो साउंड को मेजर करने के लिए यूज होती है। एंड इफ यू गो बियॉन्ड 85 डेसिबल, लिसनिंग टाइम आपका डिक्रीज हो जाएगा। एंड इवन अ रिपोर्ट सेज 100 डेसिबल में अगर आप साउंड को सुन रहे हैं, दैट कैन डैमेज योर हियरिंग इन अप टू 20 मिनट्स। ओनली 20 मिनट्स। अब ऐसे हम साउंड को मेजर नहीं कर सकते विदाउट इंस्ट्रूमेंट, तो इट इज सजेस्टेड टू टर्न द वॉल्यूम डाउन टू 60%। 60% किसका? टोटल वॉल्यूम का 60% एंड फॉर द 60 मिनट्स। यानी कि अपनी जो टोटल वॉल्यूम है आपके मोबाइल की उसका 60% यूज कीजिए एंड फॉर द 60 मिनट एंड आफ्टर दैट टेक अ ब्रेक। सिंपल 10 मिनट्स का एक ब्रेक लो। 60-60 रूल को फॉलो करो। ब्रेक लेना इज नेसेसरी टू अवॉइड द बैक्टीरिया इन आवर ईयर्स। तो ये है हमारा 60-60 रूल।
अनदर वे इज टू के जो आपके साथ बैठा है उससे पूछ लो कि अगर आपको ईयरफोन्स के बाहर से साउंड सुनाई दे रही है, दैट मीन्स यू आर यूजिंग द हाई वॉल्यूम एंड यू आर इन अ रिस्क, एंड इफ अगर उसको साउंड सुनाई नहीं दे रही है बाहर, देन यू आर सेफ. Simple thing. And the second best option is to purchase noise cancelling earphones. अब एज ड्यू टू द आउटर एनवायरमेंट साउंड हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम नॉर्मली वॉल्यूम अप कर लेते हैं ताकि बाहर की जो साउंड है वो ना सुने और हमें अपना म्यूजिक ज्यादा सुने, तो हम वॉल्यूम अप कर लेते हैं. लेकिन वहीं अगर हम नॉइस कैंसिलिंग ईयरफोन्स लेंगे, देन वी डोंट हैव टू टर्न द वॉल्यूम अप. हम उसको कम वॉल्यूम में भी यूज कर सकेंगे और हमें ना आउटर एनवायरमेंट की आवाज आएगी और ना हमारे ईयर्स को कोई परेशानी होगी. ये था हमारा ईयरफोन्स का सही यूसेज. अभी आपको डिसाइड करना है कि हाउ टू यूज योर ईयरफोन्स एंड इन विच कंडीशन टू यूज योर ईयरफोन्स. वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कमेंट करें. तब तक के लिए डू शेयर एंड सब्सक्राइब to those जो फुल वॉल्यूम पर म्यूजिक सुनते हैं, एंड ऑल्सो सजेशंस आर वेलकम. बाय बाय.